बहुत ही अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब से आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इनका नाम खना खन बोलता है तो गुंगा भी तना तन बोलता है। कोई अकीदे पे बोले ना बोले, लेकिन ये सुन्नी तना तन बोलता है। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्मि वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातो पुश्ती, बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे कअबाए मा मददे। दुनिया में हराफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमा पे उस वक्त उठाना मौला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंबरे नूर पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम व शोराए निज़ाम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद ताबिशुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया, और हज़रत हाफिज़ व क़ारी अमजद अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया। और इस मेंबर नूर पर जितने उलमा बैठे हैं, जिन्हें जानता हूँ उन्हें भी, और जिन्हें नहीं जानता उन्हें भी। जो जर्रा जहां आफताब है, जो जर्रा जहां है वहां आफताब। और मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम व पर्दा नशी ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठने का जब मामला है समझ में नहीं आता। कुछ लोग जलसा सुनने आए हैं, कुछ लोग जलसा देखने आए हैं। कुछ गाड़ी में बैठकर, कुछ घरों के दीवारों में पीढ़े में बैठकर, कुछ पिलर में खड़े होकर अजब तमाशा है, समझ में नहीं आता। मुझे नहीं समझ में आता कि आप नबी के जलसे में हैं। ऐसा लगता है कि कोई नेता भाषण देने आया है, किसी का वोट मांगने आया है, आप उसी नेता के भाषण सुनने आया है। अरे ऐसा है क्या? अरे बोलिए ना बुलंद आवाज से, ऐसा है? तो अगर नबी का दीवाना है तो करीब आइए, ये जगह आपके लिए है। ओ भैया, अरे नेमत इधर मिल रही है उधर नहीं। फरिश्तों का शामियाना इधर है उधर नहीं। और याद रखिएगा कि जो शख्स दुनिया में उलमा के करीब बैठता है, इन्हीं उलमा के सदक़े में कल वो नबी के करीब हो। अरे जरा लहके, अरे जरा जोर से, अरे और सिमट जाइए। ये जगह खाली है, शैतान को घुसने ना दो, वरना कहेगा फातिहा करना शिर्क है।
जी क्या बात है। अरे इनके तरफ मत देखिए भैया, ये मत देखिए कि स्टेज वाले सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, ये आगे यही मेरे लिए ज़ाहिर नसीब है। क्या बात है। दाई है दीन के, कोई इमाम होंगे, कोई मुदर्रिस होंगे, किन्हीं को फज्र का नमाज पढ़ाना, किन्हीं को दरसगाह संभालना होगा। इतने कीमती वक्त को ये लेकर इस जलसगाह में आए हैं, मैंने शुक्रिया अदा करता हूं। सिर्फ आप दुआओं से नवाज दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा कि आप सुभान अल्लाह करें। लेकिन एक हदीस पाक आता हूं, इससे पहले मैं कुछ कहूं कि मैं तकरीर शुरू करूं, मैं खुतबे से करता हूं, नहीं तो बात इधर से उधर चली जाएगी, खुतबा छूट जाए। दुआओं से नवाजिएगा हजरत। अभी भी मेरी बात कुछ लोग सुने नहीं हैं, दूर से हैं, फायदान वहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। अरे यार 30 दिन तो अपने घर में सोए, मैं समझता हूं 2 साल अपने घर में सोए। ये हाफिज अमजद अली की मेहरबानी है कि 2 साल में आपके घर के सामने एक ऐसा मदरसा कायम कर दिया जो आपके बख्शिशो मग़फ़िरत का जरिया बन गया है। वरना तो मैं देखता हूं बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, जायदाद बढ़ा सकते हैं, बैंक बैलेंस कर सकते हैं, अकाउंट में करोड़ों रुपया रख सकते हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि एक मदरसा खोलकर जरिया निजात का सबब बना ले। होता है। अरे अमजद अली इतने मेहनत किया, रसीद हाथ में, कलम हाथ में, आपके घर घर तक दर दर तक जाके चंदा काटा और आपके बस्ती में, मोहल्ले में एक मदरसा कायम करके बता दिया, ए दुनिया वालों, अगर मैं 2 साल मेहनत करके पूरे डाल्टनगंज में मेहनत कर दिया होता तो एक अच्छी इमारत बना लिया होता। अरे बोलो प्यार से, बनाया होता कि नहीं? एक अच्छे बिल्डिंग बना लिया होता। लेकिन मुझे दुनिया की इमारत नहीं चाहिए, मुझे तो उस इमारत की जरूरत है जिसे सारे जहान को जरूरत है। आइए, अभी भी आइए। ओ चाचा अस्सलाम वालेकुम, उठिए ना नबी के नाम पर। आज मौलवी के नाम पर नहीं, अपने नबी के नाम पर उठ जाइए। अरे सारी रात किसी और के लिए जगा होगा, कल जगे होंगे सभी के लिए, आज जग रहे हो अपने नबी के लिए। आपसे खाता खुल गया है, अल्लाह ताला इनके कमाइयों में बरकत दे दे। आमीन। मुझे नोट नहीं चाहिए, वोट चाहिए। और वो इलेक्शन वाला वोट नहीं चाहिए, मुझे वो वोट चाहिए जिस वोट के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं। सुनो, साहबी रसूल से फरमाते, इससे पहले कि आप करीब आ जाइए, और करीब आ जाइए, मैं जहन बनाऊं। अरे ओ भैया करीब आ जाओ, बहुत देर से नात खानी सुन लिए हो। अरे अब तक तो हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत अदा कर रहे थे, अब नबी करीम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर नात का पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है तो नाते पाक का सुनना रसूल पाक की सुन्नत है। और एक तरफ याद रखिएगा, तकरीर करना रसूल पाक की सुन्नत है तो तकरीर का सुनना सहाबा की सुन्नत है। क्या बात है, क्या बात। दोनों सुन्नत, दोनों को जिंदा जिसने कर दिया वही अहले सुन्नत है। क्या बात कर दिया वही अहले सुन्नत है। तड़प क्या जाओ प्यारे, इनाम मिलेगा। आ जाओ, मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ। जी जी। ऐसा लग रहा है कि तामीर मस्जिद का चंदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, मेरे निगाहों के सामने रहिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। आ जाइए, कल मुलाकात होगी कि नहीं होगी प्यारे, आज मिल लो खुदा के वास्ते। करीब आ जाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, करीब आ जाओ। नबी के नाम पर जरा सिमट जाइए और एक माहौल को बनाइए। उस वक्त से तेतर बेतर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। कहो भैया अस्सलाम वालेकुम। अरे आ जाओ प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, बताइए। नबी का गुलाम ऐसा हो, आ जाओ, करीब आ जाओ।
मछुआरा नहीं हुआ ना जाल फेंक दिया हो, लेकिन याद रखना नबी का दीवाना ऐसा होता है कि मछली का फंसाने वाला मछुआरा, मछली के फंसाने वाले मछुआरे को जाली की जरूरत होता है, लेकिन एक गुलाम रसूल को जाली की जरूरत नहीं होता है, नबी पाक के वाक कलमे की जरूरत होता है। जरा आ जाओ, करीब आ जाओ भैया, अच्छा ठीक है, जरा सिमट जाइए, शैतान बीच में घुसने ना पाए। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए कुछ लब कुशाई करने से पहले अर्ज़ मारूफ से कबल, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए मचल कर नबी की बारगाह में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए, सबसे पहले सुन्नी की महफिल है, ये बज़्म मुस्तफा है, जलसे दस्तारबंदी का बेहतरीन प्रोग्राम है और साथ ही साथ इश्तिहार में फ़ैज़ार कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के सरों पे फ़ैज़ार कुरान अता फरमाए, घर घर में फ़ैज़ान कुरान अता, कुरान का फैज़ान हर आमो खास में आम फरमा दे, जारी फरमा दे। दुरूद शरीफ की फजीलत समात करें। आज बार बार कहा जाता है दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, आखिर क्यों? तो आइए ताहिर सिदरा रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हमारे और आपके आका दोनों आलम के मालिक व मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बाबरकत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी ताकत दी है कि सारी दुनिया के दरख्तों को, सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते को गिन सकता हूं। कौन फरमा? हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बारगाह में सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते को गिन सकता हूं। या रसूल अल्लाह, पानी के कतरे और रेत के जर्रों को गिन सकता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, उस आदमी पर अल्लाह के रहमत गिन नहीं सकता, जो शख्स आपके बारगाह अज़मत में एक बार दुरूद शरीफ भेजता हो। और बड़े प्यार से सुनिएगा, बड़ी मजा आएगा। दुरूद शरीफ की बहुत सारी फजीलतें हैं। हमारे और आपके आका दोनों आलम के मालिक व मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है।
जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा, उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आ सकती जब तक कि अपना ठिकाना जन्नत में नहीं देख लेगा। ये दुरूद शरीफ की फजीलत है। तो सरकार फरमा रहे थे जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी में खड़े होकर मेंबर रसूल में खड़े होकर कहे साहबा सुनो, कसरत से जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा कल बरोज़े महशर मैं मोहम्मद उसको अपने दामन में छुपने की जगह दे दूंगा। कितनी मजे की बात है। एक शख्स खड़ा हो गया मजमे से और कहने लगा, ऐ मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, क्या वाकई मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातो वस्सलाम पूरी उम्मती को अपने दामन में छुपा लेंगे? कर रहे छुपा लेंगे। आप बोलो छुपा लेंगे कि नहीं? अरे बोलिए ना, हाथों को लहरा कर, हाथों को फैजाओं में लहरा कर बोलिए छुपा लेंगे ना, बोलिए छुपा लेंगे। आखिर कहने का मतलब यह था उस शख्स को कि नबी की शान अज़मत दुरूद पढ़ने वालों की तादाद मुकर्रर किया जाए। अगर डाल्टनगंज के सरजमीन में नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की तादाद मुकर्रर किया जाए तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलिए, अरे प्यार से बोलिए, अरे मचल कर बोलिए, मिलेंगे ना? आगे बढ़ जाइए, रांची के सरजमीन चले जाइए, हजारों के तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ने वाले मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलिए मिलेंगे। और आगे बढ़ पूरे झारखंड के सरजमीन में चले जाइए, हजारों की तादाद, पूरे बिहार सर्वे कर लीजिए, लाखों की तादाद, पूरा भारत सर्वे कर लीजिए, लाखों की तादाद, पाकिस्तान ले लीजिए, करोड़ों की तादाद, अमेरिका ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, तुर्किस्तान ले लीजिए, जर्मनिस्तान ले लीजिए, सारे जहान का सर्वे कर लीजिए तो पता ये चला दुरूद पढ़ने वालों की तादाद जो है अरबों खरबों की तादाद हो जाती है। बोलिए होती है कि नहीं होती है? अरबों खरबों की तादाद। उस शख्स का कहना यह था कि नबी का दामन कितना बड़ा होगा, नबी का दामन कितना तवील होगा, नबी का दामन कितना वसी और अरीज होगा कि अपने उम्मती को दुरूद पढ़ने वाले को मुस्तफा अपने दामन में सिमेट लेंगे। वो लड़के का जो अक्ल फेल हो गया बोला मौलाना अक्ल बावर नहीं कर रही है। हमने कहा रे गधा, अक्ल बावर न करे उसी को मौजूदा कहते हैं, अक्ल बावर न करे उसी को मौजूदा कहते हैं। तो चाहूंगा जरा करीब आ जाइए, आप यही परेशानी करता हूं आप लोगों को, जरा करीब आ जाइए, बड़ा मजा आएगा। देख लीजिए, मैंने कहा अच्छा नादान नहीं जानता, क्या नहीं जानता हूँ, अक्ल बावर नहीं करती है। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, तेरे हाथ में कोई ऐसा कागज का टुकड़ा है जो पूरे जहान का नक्शा मौजूद हो? फौरन पैकेट से निकाला, कागज का टुकड़ा निकाला, हमने अपने हाथ में लिया। मैंने पूछा ए शख्स ये बता इस कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान मौजूद है? उसने जवाब दिया हाँ इस कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान मौजूद है। हमने कहा शख्स ये बता इस कागज के टुकड़े में पाकिस्तान भी है? उसने कहा हाँ इस कागज के टुकड़े में पाकिस्तान भी है। हमने कहा शख्स ये बता इस कागज के टुकड़े में जर्मनिस्तान भी है? उसने जवाब दिया हाँ इस कागज के टुकड़े में जर्मनिस्तान भी है। हमने कहा शख्स इस कागज के टुकड़े में अमेरिकिस्तान भी है, इस कागज के टुकड़े में तुर्किस्तान भी है, इस कागज के टुकड़े में अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, लिबनान भी है। उसने कहा हाँ सारे जहान इस कागज के टुकड़े में मौजूद है। हमने कहा रे नादान तेरा ईमान कैसा ईमान है, एक कागज के टुकड़े में ईमान रखता है और नबी पर ईमान नहीं रखता। अंदाजा लगाइए। हमने कहा अच्छा, उस शख्स ने कहा अच्छा एक बात बताइए मौलाना, इस कागज के टुकड़े में सिर्फ फर्जी तस्वुर किया गया है,
क्या नकली है, बनावटी है, फर्जी है। हमने कहा अच्छा, उस वक्त तो उसका पसीना तड़क रहा था, अब मेरा पसीना निकलने लगा, लेकिन जो रजा का गुलाम होगा वो कभी नहीं घबराएगा। हमने कहा अच्छा एक बात बता। हमने आंखों को बंद किया और सारा फैसला हिंदुस्तान के गरीब नवाज के हवाले कर दिया। ए गरीब नवाज, ये बदबख्त मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब बचाना आपका काम है, या तो बिगाड़ दो या तो बचा लो। इस बदबख्त के हाथ से मुझे बचा दीजिए। क्या ये देखना था? आवाज आई, अरे नादान तुमको पता नहीं है। इस सवाल का जवाब तो हमने 700-800 साल पहले दे चुका है। हमने कहा अरे नादान ये बताओ, क्या तुमने गरीब नवाज को जाना? कहा मैं गरीब नवाज को जानता हूँ। क्या तुम जानते हो? कहा जानता हूँ। कहाँ रहते हैं? कि राजस्थान के सरजमीन में कब्रिस्तान में रहते हैं। वो ऐसी खिदमत किए हैं क्या आनन फानन 90 लाख नन मुस्लिम को मुसलमान कर दिए। सुभान अल्लाह, ये मेरे ख्वाजा का एहसान है, ये मेरे ख्वाजा का एहसान है। कहा अच्छा तो तुम जानते हो? कहा हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आना सागर का वाकया पढ़े हो? उसने कहा हाँ, आना सागर का वाकया भी पढ़ा हूं। करे नादान, ये भी पढ़ा होगा कि गरीब नवाज ने अपने लोटे में पूरे आना सागर को भर लिया था। कहां? पढ़ा हूं, पूरे आना सागर को भर लिया था। करे नादान, अब ये बताओ गरीब नवाज नबी हैं या अल्लाह के वली हैं? उसने जवाब दिया कि गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं। कहां? अल्लाह के वली हैं। कहां? अरे नादान, जब अल्लाह के नबी के गुलामों का ये आलम है कि अपने लोटे में पूरे आना सागर को समा सकता है, तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत क्या कहना, जिनके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट जाए, जिनके इशारे से चांद को टुकड़ा हो जाए, जिनके इशारे से शजर कबड़ कर नबी के कदमों में जान निछावर कर दे, जिनके इशारे से चट्टान तैरता हुआ समंदरों को तैरता हुआ नबी के बारगाह में हाजिर हो जाए, उस नबी का आलम क्या कहना जब गरीब नवाज अपने लोटे में पूरे आना सागर को समा सकता है, तो मेरा भी ईमान है कि मेरे नबी पूरे उम्मतियों को अपने दामन में समा सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके मिजाज को भांप रहा हूं, मौजू से हट के बात। आपका मिजाज अगर सही लगा तो पूरा थान दे के चला जाऊंगा, मिजाज बिगड़ा हुआ मिला तो कटपिस मार के पूरा थान ले जाए। अब आपका काम है। तो ये नबी की महफिल है। अब इसी के बारे में 1400 साल पहले हमारे और आपके आका दोनों आलम के मालिक व मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों, जब जन्नत के कियारियों से गुजरो तो चर लिया करो। क्या फरमाया? जन्नत के कियारियों से गुजरो तो चर लिया करो। साहबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, वो जन्नत कहां? आपके बताए से हमने जाना। जहन्नम आपके बताए से हमने जाना, जन्नत को आपके बताए से हमने जाना। मुझे क्या मालूम है जन्नत कहाँ है? तो जब जन्नत को हमने देखा नहीं तो कियारी कैसे देखे? या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? जन्नत के कियारी क्या है? तो हमारे और आपके आका दोनों आलम के मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबियों, जन्नत के कियारी जिक्रुल्लाह है। जन्नत के कियारी जिक्रुल्लाह है, जहां अल्लाह के जिक्र हो रहा हो, यही तो जन्नत के कियारी है, यही तो जन्नत के कियारी है। फिर साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जन्नत के कियारी तो समझ में आ गई, लेकिन चरना किसे कहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुस्तफा फरमाते हैं चरना किसे कहते हैं आपको मैं भी बता दूं। किसान भाई हो तो पूछ लेना, अगर खेत में हरा भरा हरियाली है, कहीं मूली लगी हुई है, कहीं खीरा लगा हुआ है, कहीं तरबूजा लगा हुआ है, कहीं हरी हरी सब्जियां लगी हुई है, कहीं मटर है, कहीं टमाटर है। अब फज्र के बाद एक किसान चला,
एक किसान चला अपने हरियाली की तरफ, खेतों की तरफ, सब्ज बागों की तरफ। अब उधर चला, देखा खीरा हुआ है कि नहीं, देखा मूली हुई है कि नहीं, टमाटर हुआ है कि नहीं, मटर हुआ है कि नहीं, जन्नत की कियारी और वो खेत के कियारी। किसान घूम रहा है खेत के कियारियों में और बढ़ता जा रहा है। मूली पे नजर पड़ी, कदम को बढ़ाया, हाथों को बढ़ाया और लपक कर मूली को तोड़ लिया और खा लिया। इसी को चरना कहते हैं। चरना किसे कहते हैं? इसी को चरना कहते हैं। हजरत जलसे बहुत होते हैं, लेकिन आज मैं एक कीमती बात देकर जाना चाहता हूँ। इसे दिलो दिमाग में नक्श करके। मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। नौजवान फेसबुक में दीवाने हैं, व्हाट्सएप में दीवाने हैं। आज नौजवान ऐसे ऐसे व्हाट्सएप चलाते हैं कि देखकर अक्ल दंग हो जाती है। व्हाट्सएप चलाइए, मैं हुक्म नहीं देता कि आप व्हाट्सएप चलाइए, अगर चलाते हैं तो चलाइए, अच्छी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप चलाइए तो अच्छी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। जो अच्छी चीजें हैं ये अमेरिका सैटेलाइट के जरिए, नेट के जरिए मुसलमानों को बर्बाद करने की नापाक साजिश, नापाक कोशिश की है। मुसलमानों तुम भी फायदा उठाओ। अगर वो बर्बाद करने की नापाक कोशिश की है तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम नापाक कोशिशों में न जाओ, तुम इस्तेमाल करो और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करो, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। इस तरह इस्तेमाल करो कि इस्तेमाल खुद करोगे, खुद को सवाब पाओगे, दूसरों को शेयर करोगे, दूसरों को भी सवाब मिलता रहेगा। ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए तो सवाब मिलेगा। चरना, एक किसान चला, फिर आगे बढ़ा, खीरे पे नजर पड़ी, लपक कर खीरा तोड़ा, खा लिया। इसी को चरना कहते हैं। अरे बोलिए जोर से, किसे कहते हैं? अरे चरना किसे कहते हैं? अरे थक गए क्या? जोर से बोलिए। अभी रंग में नहीं आया हूं, आप रंग में आओगे तब मैं रंग में आ जाऊं। अरे बोलिए, चरना किसे कहते हैं? इसी को ना। अभी चर कर आए कि नहीं? बिरयानी खा के आए कि नहीं? आए कि नहीं आए? यही तो चरना हुआ। किसान तरह तरह के चीजों को, कभी मूली खा रहा है, कभी खीरा खा रहा है, कभी टमाटर खा रहा है, कभी मटर खा रहा है, तरह तरह के चीजों को खाता है। यही चरना है। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ साहबियों, जब जन्नत के क्यारियों में से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, चरना किसे कहते हैं? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, महफिल पाक में जहां अल्लाह का जिक्र हुआ करती है वहां बैठ जाओ और जिक्रुल्लाह को सुना करो। इसी को चरना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से ऐ नौजवानों, इसी को क्या कहते हैं? चरना कहते हैं। अब आइए, अब इधर ले चलता हूं किसान के तरफ। किसान जब खेत की तरफ गया था तो कभी मूली का मजा लिया, कभी खीरा का मजा लिया, कभी गाजर का मजा लिया, कभी मटर का मजा लिया, कभी टमाटर का मजा लिया। हम क्या क्या मजा लेंगे? तो सुनो मुसलमानों, तुम्हें भी मजा लेना होगा। इस महफिले पाक में बैठे हो, कभी कहो सुभान अल्लाह, कभी नारा लगाते रहो, कभी कलामे पाक की तिलावत करते रहो, उलमा तिलावत करे, इसे सुनते रहो। जैसे जैसे अलग अलग तस्बीहात का जिक्र विर्द करते रहोगे तो अलग अलग तस्बीहात का मजा मिलता रहेगा। क्या बात है? तो हज़रात, तकरीर जारी रहे ना? अरे बोलिए ना प्यार से, तकरीर जारी रहे ना? अरे आप लोग सुनेंगे। मिजाज बन गया है, जब तक हजरत नहीं आते हैं तब तक चलने। जी जी। और वैसे भी गुलाम जो होता है, वैसे भी जो रज़ा का गुलाम होता है, कोई भी सुन्नी मुकर्रिर, कोई भी सुन्नी खतीब जब कुर्सी खिताबत पर बैठता है तो सुनो, याद रखो, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जबान सुन्नी की होती है, बात मुस्तफा की होती है। और जब तक जबान चलती रहेगी तब तक, जब तक बरेली का रिमोट चलता रहेगा।
जब तक बरेली का रिमोट चलता रहेगा तो मेरी भी जबान चलती रहेगी। बरेली का रिमोट बंद हो जाएगा तो हमारा भी रिमोट बंद हो जाएगा। हजरत तो जबान मेरी होगी, बात मुस्तफा की होगी। तो हजरत आप आए हो तो कुछ लेकर जाओ, आज तो कुछ लेकर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इसी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इसे उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। हमने इसे उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। बोलो बुलंद आवाज़ से, अरे बोलो ना। आज मुसलमान के ईमान को ललकारा जा रहा है, आज मुसलमानों के ईमान को छेड़ा जा रहा है, मुसलमान के जज्बात से खेला जा रहा है। आज मैं भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूं हजरत, आए दिन देखता हूं कि फला जगह पर किसी लड़के ने कलाम पाक को जमीन में रखकर अपने कदमों से रोंद रहा है। माज़अल्लाह, सब पढ़ो माज़अल्लाह, सब पढ़ो बुलंद आवाज से माज़अल्लाह। कहीं कहीं देखो ये सब हसद की आग को बुझाने के लिए, हवस की प्यास को मिटाने के लिए ये सब किया करते हैं। वरना कुरान तो ऐसी किताब है खुदा की कसम जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलौ अन्ना अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। यह ऐसा कुरान है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इस कुरान मुकद्दस को पहाड़ पर नाजिल करना चाहता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। होता कि नहीं? ये तो सरकार का एहसान है कि हम सीने में लेके घूम रहे हैं। ये सरकार का एहसान है कि हम सीने में लेके घूम रहे हैं, महफूज किए हुए हैं। ये कुरान का मोजिज़ा है मेरे प्यारे। अवस की आग को बुझाने के लिए जगह जगह में, बीच चौराहों में कहीं कुरान को जलाया जा रहा है, कहीं कुरान की अजमतों से खेला जा रहा है, कहीं कुरान की औराक को फाड़ कर सिगरेट बनाया जा रहा है, कहीं कुरान की औराक को फाड़ कर खाने का प्लेट बनाया जा रहा है। आए दिन व्हाट्सएप में मिलता है, जिसके व्हाट्सएप में होगा इस्तेमाल करते हैं वो याद रखें और वो देखेंगे तो पता चल जाएगा। खुदा की कसम मेरा दिल कलेजा फट फट के रह जाता है कि ऐसा कुरान जिस कुरान को परवरदिगार आलम पहाड़ पे नाजिल करना चाहे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अरे जिस वक्त नबी के जमाने में आज से 1400 साल पहले जब कुरान मुकद्दस जिब्रील अमीन लेकर नबी के बारगाह अज़मत में आते थे और मुस्तफा जाने रहमत सहाबी रसूल को सुनाकर लिखवा लेते थे, कहीं पत्तों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, हड्डियों पे लिखा जाता था। उस वक्त मक्का के बड़े बड़े कुफ्फार मुशरिकीन, अबू जाल जैसे कुफ्फार, अबू जाल जैसा काफिर, उतबा शैबा जैसा काफिर कुरान को न मिटा सका तो अमेरिका क्या कुरान को खाक मिटाएगा? कुरान को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, कुरान हरगिज़ नहीं मिट सकता। क्या बात है? ये तो ऐसी किताब है, खुदा की कसम ईमान से बोलो, ये ऐसी किताब है पूरे हिंदुस्तान के पंडितों को चैलेंज करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे धर्म में जितनी किताबें हैं सारी किताबें ले आओ, इकट्ठा करो। गीता है ले आओ, शीला है ले आओ, रामायण है ले आओ, क्या है जितनी वेद की किताबें हैं सारी किताबों को जमा करो और मैं कुरान को ले आता हूँ। उठाओ और समंदर में डाल दो और ए पंडितों अपने गीता को आवाज दो, शीला को आवाज दो, रामायण को आवाज दो। खुदा की कसम आवाज देने वाले थक जाएगा, गीता बह जाएगा, शीला बह जाएगा, रामायण बह जाएगा, लेकिन जैसे ही कुरान को आवाज दिया जाए तो हाफिज कुरान खड़ा हो जाएगा। क्या बात है? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
मैं ये भी कहूं, भारत में जितने कुतुब खाने सब जला डालो। और ये भी सुन लो, रज़वी पैगाम देता है, मेरे कुरान को भी जला डालो। खुदा की कसम, कुरान के औराक को जला तो दोगे, हाफिज के सीने को कैसे जलाओगे? क्या बात है, क्या बात है। और याद रखो, ज्यादा दुश्मनी होगी, हाफिज का सीना कुचल दोगे। हाफिज का सीना कुचल हाफिज का सीना कुचल दोगे, मानता हूं, लेकिन याद रखो, अरे जिस सीने में कलाम पाक को महफूज कर लिया है, उसे कैसे निकालोगे? क्या बात, यह बकवास है। कहीं कुरान को जलाकर, कहीं कुरान को कदमों से रौंद कर मुसलमानों के जज्बात से खेलना चाहते हैं। तारीख गवाह है, तारीख के औरात को पलट के, अरे बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले जब सही सालिम ना बच सके, तो कुरान के जलाने वाले क्या सही बचेंगे? जलाओगे, कोढ़ी बनकर मरो, पैसे रो दोगे, फाइनेंस की बीमारी हो जाएगी, ऐसी लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे, तो दुनिया में रहोगे, जिंदा तो रहोगे, मुर्दा के बराबर रहोगे, घुट घुट के जियोगे। इसलिए मेरे कुरान से मजाक मत उड़ाओ, मेरे कुरान के जज्बातों से मत खेलो, और मेरे इन नौजवानों के जज्बात से मत खेलो। ये जब उभर जाएंगे, खुदा की कसम पूरे भारत को तबाह बर्बाद कर डालेंगे। इसलिए मेरे नौजवान बच्चे हैं, मैं इन्हें मैं इसे बड़ी रोकने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ, मैं इसे बहुत कोशिश करता हूँ, बेटा उभरने की कोशिश मत करो, सब्र से काम लो। करबला में मेरे हुसैन ने सब्र किया था, भारत में तुम सब्र कर लो। खुदा की कसम, इसका जज़ा अल्लाह देने वाला। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, कुरान तो ऐसी किताब है, अल्लाहु अकबर। और हाफिज कुरान ऐसी हैं जिसे फैजान कुरान के नाम से इस प्रोग्राम को सजाया गया है। खुदा की कसम, ये मदरसा है, और मदरसा में 4 बच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, कमेटी आज फख्र करती होगी, मोहल्ला फख्र करता होगा। हाफिज 3 बच्चों की दस्तार बनती है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, और बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कराओ बच्चों से, लेकिन पहले बच्चों को हाफिज कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। मैं ये नहीं कहता, याद रखना, अगर दुनिया का वकील बन जाएगा, महीना लाखों रुपए कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, महीना लाखों रुपए कमाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, महीना लाखों रुपए कमाएगा। मैं भी जानता हूँ, माँ बाप को लाखों रुपया कमाकर महीने में दे सकता है, और एक हाफिज महीना लाखों रुपया तो नहीं कमाएगा, 5000 रुपया कमाएगा, 6000 रुपया कमाएगा। लेकिन जानते हो इसका मकाम क्या है? सुनना चाहेंगे? अरे बोलिए प्यार से, सुनना चाहेंगे तो मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह। याद रखिए, एक बच्चा है कि अगर कोई डॉक्टर माँ बाप को लाख रुपया दे, माँ बाप उसके लाख रुपया से खुश है। कोई इंजीनियर अपने माँ बाप को लाख रुपया दे, तो इंजीनियर के लाख रुपया से माँ बाप खुश है। लेकिन मेरा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा, मोहल्ले के मदरसे में पढ़कर जब यही बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, तो माँ बाप खुश तो होते ही हैं, सारे मोहल्ले वाले भी खुश हुआ नजर आते हैं। बेशक, अरे होते हैं कि नहीं? अरे ये बख्शिश, ये जरिए निजात का सबब है, ये बख्शिशो मग़फ़िरत का जरिया है। जिस चीज को, जिस सरमाए को आपने कायम किया है, इसे बरकरार याद रखिए। अब मैं आपको बताऊं कि जब हाफिज कुरान मदरसे से हाफिज बनकर निकलता है, तो वो दोनों जहान में खुश होता है। अब आप आइए देखिए, यही हाफिज जब मदरसे से बाहर जब फारिग होकर निकला और रमजान शरीफ के महीने में मुसल्ले में खड़े होकर 30 पारा सुना लिया, वो इनाम हाफिज को मिलता है। क्या मिलता है?
वो इनाम हाफिज कुरान को मिलता है। लेकिन याद रखो ये तो दुनिया में इनाम है, ये तो दुनिया में इनाम है। याद रखिएगा बरोज़े महशर परवरदिगार आलम हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इरशाद फरमाएगा, ए जिब्रील ऐलान फरमा दीजिए, बरोज़े महशर में निदा लगा दीजिए। हजरत जिब्रील बरोज़े महशर में निदा लगाने के लिए, बरोज़े क़यामत आवाज लगाने के लिए, ऐलान करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऐलान करते हैं। वो ऐलान क्या है मुलाहिदा फरमाइए, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऐलान करते हैं, ए तालिए कुरान, ए हाफिज़े कुरान, ए कारिए कुरान, जहां जहां आप हैं सभी आ जाएं, अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। सारे हुफ़ाज़े कराम कारिए कुरान अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, सफ़े बंध जाएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज दी जाएगी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, अल्लाह के तरफ से हुक्म होगा, ए कारिए कुरान, ए कुरान का कारी, आप कारी हैं, कुरान पढ़िए। हाय हाफिज़े कुरान, अब हाफिज हैं, कुरान पढ़िए। सभी लोग कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब अल्लाह तबारक व तआला ये कुरान बंदे पढ़ रहे हैं, हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान, तिलावत कलामुल्लाह में मशगूल हैं और परवरदिगार आलम समाअत फरमा रहा है। जिब्रील समाअत फरमा रहे हैं, हमारे आका समाअत फरमा रहे हैं। और जिसकी जैसी आवाज होगी, जिसका जैसा लेहन होगा, गौर फिक्र होगा, जैसा तदब्बुर होगा, कारिए कुरान कुरान की तिलावत करते जाएंगे, हाफिज़े कुरान कुरान की तिलावत करते जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला इसके मकाम को बुलंदो बाला करता जाएगा। हजरात, यही कुरान है जो माँ बाप बड़ी मेहनतों मुशक्कत के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं। और सुनिएगा, यही हाफिज़े कुरान है। कारिए कुरान से मोहब्बत रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत करेगा। कारिए कुरान से प्यार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे प्यार करेगा। कारिए कुरान से प्रेम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे प्यार करेगा। अगर कारिए कुरान से नफरत करोगे, बुग़्ज़ व इनाद रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपसे नफरत रखेगा। इसीलिए कारिए कुरान से मोहब्बत करते रहिए। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। हजरात दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात ऐसी है, हमने एक जुमला कहा था काफिरों को ललकार के लिए। याद रखिएगा, कुरान दुनिया में जो जलाता है वो खाकिस्तर हो जाता है, वो खुद राख हो जाया करता है। बोलिए, ईमान से राख होता है कि नहीं? मैं उन काफिरों को ललकार रहा हूं कि मेरा कुरान अगर तुम जला दोगे तब भी मेरा कुरान नहीं जलेगा, हाफिजों के सीने में महफूज रहेगा। हाफिजों के सीने में महफूज रहेगा। मेरे कुरान के और आग को मिटा तो दोगे, लेकिन हाफिजों के सीने को कैसे मिटाओगे? कहने का मकसद मेरा ये था मोहतरम, इसको दूसरी तरफ ना लिया जाए। मोहब्बत हमें भी है अज़मत कुरान से। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हाफिज़े कुरान से नफरत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला, बोलिए क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला उससे नफरत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी नफरत करेगा। और आप याद रखना चाहते हैं, एक जुमला और ले लीजिए और सहन के मेमोरी में इसे बसा लीजिएगा। देखिए, जब परवरदिगार आलम हाफिजों को इनाम व इकराम से नवाजेगा, इरशाद फरमाएगा, आवाज आएगी, ए हाफिजो, ए तालिए कुरान, ए कारिए कुरान, ए हाफिजे कुरान, अब तुम लोग ये बताओ, दुनिया में तुम्हारे साथ कौन कौन पढ़ने में लिखने में मदद किया करते थे?
परवरदिगार आलम, कौन कौन लोग हैं तुम्हारे दोस्तों में, कौन कौन लोग हैं तुमसे मोहब्बत करने वाले, जो तुमसे तुम्हारे पढ़ाई में मदद किया करते थे, उसे अगर पहचानते हो तो हाफिज कुरान, कारी कुरान अर्ज करेंगे परवरदिगार हाँ मैं उन लोगों को पहचानता हूँ। का जाओ बरोज़े महशर में इतनी बड़ी तादाद है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, हम हामी का आलम है, बाप बेटा से भाग रहा है, माँ बेटी से भाग रही है, भाई भाई से भाग रहा है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। जाके ढूंढ कर लाओ, तलाश कर लाओ, हाफिज कुरान वहां से निकलेंगे, कारी कुरान वहां से निकलेंगे और ढूंढना शुरू करेंगे। हाफिज कुरान अपने रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, जो कभी किसी वक्त पानी पिलाया होगा उससे भी ढूंढेंगे, किसी वक्त पढ़ने में मदद किया होगा उससे भी ढूंढेंगे, उससे भी तलाशेंगे। सबको तलाश कर परवरदिगार आलम के बारगाह में जमा फरमा देंगे। ऐ चैनपुर के सुन्नी मुसलमानों, एक बार ज़हनशी कर लीजिएगा, आप लाखों रुपए खर्च करके इमारत तो बना देते हो, जायदाद तो खरीद लेते हो, अपने सरवत हुकूमत तो खरीद लेते हो, अपने जाहो जलाल के लिए पूरी जायदाद तो बना लेते हो, अपने बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए रख लेते हो, लेकिन जब दुनिया से जब गुजर जाते हो, कब्र में चले जाते हो, तो यही औलाद नाजायज काम में पैसे खर्च करते हैं, नाजायज काम में पैसे खर्च करते हैं, कहीं पार्कों में, कहीं सिनेमा हॉल में, कहीं अय्याशी में, कहीं जुआ में, कहीं शराबी में, कहीं शराब नोशी में, कहीं अय्याशी में, कहीं नफ्स परस्ती में। खुदा की कसम अगर 100 रुपया भी उस हाफिज कुरान के नाम पर तुम्हारा निकल गया होगा तो खुदा की कसम यहाँ तो नहीं समझ में आएगा, कल बरोज़े महशर इसका आज तुम्हें जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए हाफिज कुरान है, सारे लोगों को, चैनपुर के लोगों को ये 3 बच्चे ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, डाल्टनगंज से ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, सदपुर से ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, कड़वा से ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और रब के बारगाह में हाजिर कर देंगे। परवरदिगार फरमाएगा क्या यही तेरे लोग हैं जो पढ़ाई में मदद किया करते थे? क्या यही तेरे लोग हैं जो पढ़ाई में इमदाद किया करते थे, खर्च किया करते थे? वो हाफिज कहेगा, कारी कुरान कहेगा, परवरदिगार हाँ पढ़ने में यही हमारे दोस्त अहबाब हैं जो अपने रकम से मुझे पढ़ाया था, मदद किया था, खर्च किया था, इन्हीं के इखराजात से हमने पढ़ा था। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों इन्हें कह दो कि जितने लोग इनके दुनिया में मददगार रहे हैं सभी को पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दें। सुभान अल्लाह। ये सबको जन्नत में दाखिल करें। कौन? बोलिए बुलंद आवाज से, हाफिज कुरान। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बात बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं महफिल पाक में? बताइए जोर से, क्यों आए हैं? जलसा सुनने के लिए आए हैं। बोलिए ना प्यार से, अरे बोलिए ना, जलसा सुनने के लिए आए हैं। नींद आ रही है तो घर जाइए, सो जाइए, आपके पीर साहब आएंगे, समझ ले। मुरीद और पीर की बात, हम तो भैया उन्हीं के गुलाम, उन्हीं के सदक़े में पल रहे हैं। सैयद असगर इमाम साहब के सदक़े में बड़े बड़े मुक़र्रिर, बड़े बड़े शोरा, शोरा पलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप क्यों आए हैं? इसलिए ना कि महफिल पाक में बैठूंगा, रसूल का वादा है कि हमें मग़फ़िरत हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी तो हमें जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। बोलिए जन्नत चाहिए ना? आखिरी बात बोल, आखिरी बात बोल, उधर जाना चाहता हूँ। जन्नत चाहिए कि नहीं? बोलिए जोर से, अरे जन्नत चाहिए? किन किन लोगों को जन्नत चाहिए? हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। रख दीजिए, रख दीजिए। जन्नत आप ही को नहीं चाहिए बल्कि सारे जहान को जन्नत चाहिए।
चाहिए कि नहीं चाहिए? सारी दुनिया को जन्नत चाहिए। अरबी हो या आजमी, सभी को जन्नत का इंतजार है। गोरा हो या काला, सभी को जन्नत का इंतजार है। लंगड़ा हो या लूल्हा, सभी को जन्नत का इंतजार है। अंधा हो या काना, सभी को जन्नत का इंतजार है। सभी जन्नत के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम इस दुनिया में 5 आदमी ऐसे हैं जिन्हें जन्नत इंतजार कर रही है। 5 आदमी ऐसे हैं, मोहब्बत से कह दीजिए, 5 आदमी ऐसे हैं जिन्हें जन्नत इंतजार कर रही है। आप तो दंग होंगे, परेशान होंगे, या अल्लाह वो 5 आदमी, वो कौन सा खुशबख्त होगा, कैसा नेक इंसान होगा, कितना बड़ा खुशबख्त होगा, कितना बड़ा आदिल होगा, कितना बड़ा परहेजगार होगा, कितना बड़ा सूद व तकवा का पाबंद होगा, कितना बड़ा नमाजी होगा, कितना बड़ा तालिब कुरान होगा कि जन्नत। जाहिर सी बात है, पूरे डाल्टनगंज को, पूरे चैनपुर को अपने पीर का इंतजार है कि सैयद असगर इमाम साहब कब आएंगे। यही ना? अरे बोलिए ना, यही ना? अरे हाथों को फैजाओं में लहरा कर बोलिए, यही ना? इंतजार है सैयद असगर इमाम साहब कब आएंगे। लेकिन जैसे ही हमने देखा सैयद असगर इमाम साहब की कदम गाड़ी से नीचे उतरी है, जैसे ही कदम जमीन पर पड़ी है, पूछ रहे हैं फलां साहब कहाँ है, हाफिज अमजद अली साहब कहाँ हैं, सदर साहब कहाँ हैं, फलां के अराकीन कहाँ हैं, चैनपुर का फला मुसलमान कहाँ है। मुसलमान दंग हो गया, अरे बाप, पूरा चैनपुर हजरत के इंतजार कर रहे हैं। वो कितना बड़ा खुशबख्त है कि हजरत इनका इंतजार कर रहे हैं, हजरत इनका इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, सारी दुनिया जन्नत के इंतजार कर रही है, लेकिन जन्नत 5 आदमियों का इंतजार कर रही है। जन्नत 5 आदमियों का इंतजार कर रही है। अब आप सोचते होंगे, आपके ज़हन और दिमाग में एक बात पैदा हो गई होगी, वो कौन 5 आदमी होगा? जल्दी से बता दिया जाए जिसे जन्नत इंतजार। इसलिए कहा गया है कि तुम जन्नत की तलब मत करो, जन्नत का इंतजार मत करो, अपने आप ऐसा किरदार पैदा करो, ऐसी परहेजगारी पैदा करो, ऐसा तकवा पैदा करो कि जन्नत परवरदिगार आलम से अर्ज करे, मौला फला बंदा जो डाल्टनगंज में रहता है, बड़ा परहेजगार है, उसको मुझे दे दे। सुभान अल्लाह। आप जन्नत कर रहे हैं, ये कमाल की बात नहीं है। जन्नत आपकी इंतजार करे, ये कमाल की बात है। बोलिए प्यार से, ये कमाल की बात है। अरे हम उस्ताद का इंतजार करें, ये कमाल की बात नहीं है। उस्ताद शागिर्द का इंतजार करे, ये कमाल की बात है। बोलिए, अब आगे बढ़ता हूं। अहले स्टेज के कदमों को चूमते हुए वो कौन आदमी है, वो कौन 5 आदमी है जिसे जन्नत इंतजार कर रही है? तो आवाज सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, तालिए मेरे सरकार फरमाते हैं, वो इंसान नंगों को कपड़ा पहनाने वाला। कौन इंसान? बोलिए बुलंद से। अरे आप भी याद कर लीजिए, ताकि याद हो जाए तो कल किसी को बता दीजिएगा। आप भी सुनिए और कल दूसरों को सुना दीजिए, तो आपको सवाब मिलता रहे। देखिए, नंगों को, बुलंद से बोलिए, नंगों को, जोर से आवाज। मोहब्बत से हमसे नाराज हैं क्या? नहीं ना? हाथों को फजाओं में लहरा कर बोलिए, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला। दूसरा, भूखों को खाना खिलाने वाला। नंगों को कपड़ा पहनाने वाला, भूखों को खाना खिलाने वाला, और रमजान शरीफ के महीने का रोजा रखने वाला। 3 हो गए। और चौथे में तालिए कुरान कसरत से तिलावत करने वाला। आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात यह है, मेरे नबी पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। नंगों को कपड़ा पहनाओ, जन्नत तुम्हें इंतजार करेगी। भूखों को खाना खिलाओ, जन्नत तुम्हें इंतजार करेगी। कसरत से तिलावत कुरान करो, जन्नत तुम्हें इंतजार करेगी। रमजान शरीफ के महीने का रोजा रखो, जन्नत तुम्हें इंतजार करेगी। और नबी पाक पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, जन्नत तुम्हें इंतजार करेगी। और
हज़रात ये कुरान तो ऐसी किताब है, मैं तो आपको आखिरी बार चलते चलाते बता दूं, टाइम ज्यादा हो गया है, शायद इशारा हो रहा है। देखिए कुरान ऐसी किताब है जो हर जगह चमकता रहता है, हर जगह चमकता रहता है। यही वो कुरान है, महफिल में पढ़ो, जिस महफिल में पढ़ा जाए वो महफिल चमकता है। यही वो कुरान है, जिस जगह पढ़ा जाए वो जगह चमकती है। यही वो कुरान है, जिस इलाके में पढ़ा जाए वो इलाका चमकता है। यही वो कुरान है, जिस मकान में पढ़ा जाए वो मकान चमकता है। यही वो कुरान है, जिस दुकान में पढ़ा जाए वो दुकान चमकता है। यही वो कुरान है, जिस खित्ते में पढ़ा जाए वो खित्ता चमकता है। वही वो कुरान है, जिस हिस्से में पढ़ा जाए वो हिस्सा चमकता है। यही वो कुरान है, जिसके सीने में आ जाए वो सीना चमकता है। यही वो कुरान है। इसी के बारे में किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा था, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह के नजर में वो इंसान चमकता है। हजरात इसी तरह प्रोग्राम कराते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए। मैं समझता हूँ और हाफिज अमजद साहब से सैयद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज 3 बच्चे हैं, नया मदरसा था, ठीक है 3 बच्चों की दस्तारबंदी हो गई। आइंदा ख्याल रखा जाए, जब तक हमारे यहाँ हमारे मदरसे में कम से कम 11 बच्चे न हो जाएं, उस वक्त तक दस्तारबंदी नहीं देंगे। बोलिए जोर से। अरे जलसा कराने में खर्च होता है कि नहीं? अरे बोलिए, साल खर्चा कराएंगे, 3 बच्चा हो तो पढ़ाएंगे। नया मदरसा था, इसे प्रचार भी करना है, शोहरत भी करनी थी, इसीलिए आज ये जलसा कराया गया है। वरना इससे बेहतर क्या होगा, 1 साल गैप कीजिए, दूसरे साल जलसा कीजिए, वरना एक और हद कर लीजिए। जब तक हमारे छोटे से बागीचे में, जब तक हमारे इस छोटे से बागीचे में 11 फूल न खिल जाए, उस वक्त तक मैं यहाँ पे दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं रखूंगा। सैयद साहब आ रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाइए और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाहजादे हुजूर इमाम मिल्लत औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।